हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। जितने भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किए हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो देखते हैं कि क्या सीबीएसई ने कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर, द फॉलोइंग पॉइंट आर टू बी नोटेड वाइल स्टडिंग रेफरिंग टू द सैम्पल पेपर्स फॉर क्लास 10th एंड 12 टर्म 1 फॉर द अकेडमिक सेशन 2021 एंड 22। जो टर्म 1 के लिए सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किए हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए, जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं उनको जब हम रीड कर रहे हैं तो हमको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन इन द सैम्पल पेपर आर नॉट ऑफ 1 मार्क फॉर ऑल पेपर्स। मीन जो मल्टीपल, जैसे कि हमें पता है कि जो टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या है, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हर एक पेपर के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि 1 मार्क के ही हैं। मीन्स जो वेटेज है हर एक क्वेश्चन पेपर का वो अलग अलग है। तो हर एक क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग मार्क्स के होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 मार्क के ही हों सब में। सेकंड पॉइंट है इन द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स एंड द लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। मीन्स जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है और जो बाकी अदर लैंग्वेजेस का क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेजेस में इंग्लिश है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जो मैथमेटिक्स और बाकी अदर लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट हैं इंग्लिश को छोड़ के, उन सभी पेपर में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क के। मीन्स मैथमेटिक्स और बाकी अदर सब्जेक्ट में हर एक जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 मार्क का है। ये किस चीज़ के लिए? ये सिर्फ मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट को कहा है और इस लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट में भी इंग्लिश इंक्लूड नहीं हो रहा है। थर्ड पॉइंट है फॉर अदर सब्जेक्ट ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स विज द टोटल मार्क्स गिवन दैट इज 40 और 35 और 25 और 15 एंड द वेटेज ऑफ मार्क्स पर क्वेश्चन विल बी एज फॉलोज। मीन्स बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन पेपर में अगर हम सपोज कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चन हैं तो वहाँ पर जो ये 50 क्वेश्चन है उन सब का क्या है, इक्वल मार्क्स है। मीन क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऐसे करके जो 50 क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन क्या है, इक्वल मार्क्स के ही हैं। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स जिस क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का है वहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं और ये जो 50 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 0.80 मार्क्स का है। जहाँ पे क्वेश्चन पेपर 35 मार्क्स का है वहाँ पे आपको वहाँ पे भी 50 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं और वहाँ पर जो वेटेज है हर एक क्वेश्चन का वो क्या है, 0.70 है। ऐसे ही अलग अलग इन्होंने वेटेज जो है दिया हुआ है। तो फोर्थ पॉइंट है इफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अ कैंडिडेट इज इन फ्रैक्शन देन द सेम विल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर न्यूमेरिकल नंबर। फॉर एग्जांपल इफ द चाइल्ड गेट 16.1 मार्क्स देन द टोटल मार्क्स विल बी राउंडेड ऑफ टू 17 एंड सो ऑन। मीन्स अगर किसी भी कैंडिडेट के जो टोटल मार्क्स हैं वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उस फ्रैक्शन को राउंड ऑफ किया जाएगा। जैसे किसी के मार्क्स 16.1 आया है, अब 16.1 को क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट हायर नंबर के लिए राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। तो 16.1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 17 में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे अगर किसी के 15.1 मार्क्स आए हैं तो उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, 16 माने जाएंगे। तो अगर किसी के फ्रैक्शन में आया है नंबर तो वहाँ पर जो नंबर होंगे उसको हम नेक्स्ट हायर न्यूमेरिकल वैल्यू को में क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। अगर इसकी समरी देखी जाए तो इसकी समरी क्या है कि जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब में 1 मार्क्स के हैं। सभी पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग वेटेज के हैं। वेटेज यहाँ पे हमें दिया हुआ है और अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में आते हैं तो वहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसको हम नेक्स्ट हायर न्यूमेरिकल नंबर में क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। आई होप ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे।